बताइएगा कि कुछ कैश में भी हमें बेनिफिट होगा, कोई फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज फ्रॉम सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात तो आपके सामने है। देखिए, इसमें तो देखिए ना, दूसरी राय हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री के हवाले से तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इकोनॉमिकली पाकिस्तान वीक है। और सऊदी अरेबिया जो है वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग मुल्क है। तो लामहला इसके अंदर जो है वो सऊदी अरेबिया दो तरह, मेरा ख्याल है, पाकिस्तान की उसको पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की जरूरत होगी। एक तो ये होगा कि डायरेक्टली जो लोग वहां पर जाएंगे और जाकर वहां पर बैठेंगे उनके सिक्योरिटी के लिए, तो उनकी जो लाजमात हैं, तनख्वाहें हैं, बाकी चीजें हैं, पाकिस्तान का दिफाई बजट है, तो इस सारी चीजों के अंदर जो है वो उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके हैंड से यही चीजें आगे बढ़ सकती है। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें ज्यादातर पैसे जो हैं वो पार्क पैसे हैं, और पार्क पैसे जो है जीसीसी कंट्रीज ने कराए हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ इमरान खान साहब के दौर में कि ये पार्क पैसों पर भी पाकिस्तान इंटरेस्ट भी दे रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। तो ये जो पार्क पैसे है, एक तो इसको फौरी तौर पे इसे पार्क नहीं बल्कि पाकिस्तान के पैसे तस्वुर करना चाहिए। और ये जो हम एक दलदल में फंसे हुए हैं, इससे हमें बाहर आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा स्टेक होल्डर है सऊदी अरेबिया, आईएमएफ के अंदर भी, वर्ल्ड बैंक में भी, और खास तौर पे एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो इन तमाम जगहों से हमने कर्जे उठाए हुए हैं और हम बड़ा भारी सूद दे रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया इस पोजीशन के अंदर है कि वहां पर भी हमें रिलीफ दे सकता है। अगर ये दो रिलीफ हमें मिल गए तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन जो है वो आज की निस्बत काफी बेहतर हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि इस दिफाई पैक्ट के अंदर ये शिक जरूर शामिल होगी कि सऊदी अरेबिया जो है वो फाइनेंशियली इसके अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। और राइट। पाकिस्तान जो है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो तो फौज वाले चले जाएं या उनकी उनके दिफा के लिए खड़े हो जाएं और वहां से कोई चीज रिसीव ही ना हो। तो ये वाइस वर्सा होगा, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे जहां जहां कर सकते हैं। इसकी एक और शक्ल भी बन सकती है, वो शक्ल इन्वेस्टमेंट की शक्ल में बन सकती है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की बहुत अरसे से बात हो रही है, बहुत, हाँ जी, 3 साल से हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज हेयर इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरेबिया की गुफ्तगू जो है वो पिछले 4-5 साल से चल रही है, लेकिन अरामको के अलावा जिन्होंने अपनी यहाँ पे आउटलेट्स बनाए हैं, इसके अलावा कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हमें नजर नहीं आई है। तो ये एक ऐसा हिस्सा होगा, खासतौर पे माइनिंग के हवाले से, गैस और तेल की दरियाफ्त के हवाले से, कि सऊदी अरेबिया जो है वो बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या रिफाइनरीज जिस तरह उसने और जगहों पर लगाई हुई है रिफाइनरीज, तो पाकिस्तान में भी लगा सकता है। तो इससे फिर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेहतर होगी। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें जो होंगी वो इसके आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे की तरफ नजर आएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे, और वो फिर जब पाकिस्तान आएंगे तो जो अनफोल्ड होंगी चीजें वो इकोनॉमिकली वो शायद इस्लामाबाद के अंदर अनफोल्ड हो। जी जी। और इवन देख लें कि एग्रीकल्चर सेक्टर, माइंस एंड मिनरल में सऊदी अरेबिया ने ऑफ लेट कमिट किया था $5 बिलियन, लेकिन फिर वही बात है, अभी कमिट ही है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सऊदीया जो बात कर रहा है उससे वॉक द टॉक कब बनाएगा, ये देखने वाली चीज़ है। मैं आपको एक और सोशल मीडिया पे बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था कि अब क्या हम कंसिडर करें कि पाकिस्तान के कर्जे भी सऊदी अरेबिया के कर्जे होंगे, उसमें वो इसको पाकिस्तान को अनबर्डन करने में हेल्प करेगा इसमें। खैर, ये तो मैं मैं लाइटर पहले नोट पे है। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ आपसे कि जो पार्क पैसे हैं पाकिस्तान में, सबसे पहले तो वो सऊदी अरेबिया को उससे पीछे हटना चाहिए। और दूसरे नंबर पर यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेकर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अंदर जो उसकी से है उसको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें इस्तेमाल हो गई तो फिर हमारा जो कर्जों का, देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला ही डेट्स है। हम हर साल जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, अगर वो इंटरेस्ट जो है वो कम होता चला जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी मईशत के अंदर जान पैदा हो जाएगी। और ये चीज जो है, ये जो इसको सोशल मीडिया में तो एक अपने अंदाज में पेश किया जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस तरफ आगे बढ़ना ही पड़ेगा और सऊदी अरेबिया जरूर इस तरफ आगे बढ़ेगा।